हेलो फ्रेंड्स, ये वही वाला फ़ोन है। आज सुबह जो हम रिपेयर कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम निकली थी कि ये आईसी जो है इसकी पावर वाली ये ख़राब थी, टूटी हुई थी। उस टाइम हमारे पास अरेंज नहीं थी, अब हमने कहीं से मार्केट से अवेलेबल कराई है। तो अब हम इसकी ये वाली आईसी इंस्टॉल करेंगे और फ़ोन को करेंगे रिपेयर। चलते हैं माइक्रोस्कोप पर। अच्छा, ये तो है हमारी वो पुरानी वाली आईसी जो क्रैक हो गई थी। ये हमने जो नई अरेंज की है, ये किसी स्क्रैप बोर्ड से हमने अरेंज की है। ये वाला हमारा स्क्रैप बोर्ड इधर पड़ा हुआ है, वो निकाल के मैंने रिवॉल्व कर लिया ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। इधर से मैंने निकाली है। अभी हम करते हैं इसको इंस्टॉल। ये हमारी आईसी जो है इंस्टॉल हो गई है। ये वो खराब वाली आईसी है, इसको रख देते हैं साइड पे। अभी देखेंगे जो पहले हमारा बेसमेंट नहीं आ रहा था ना, वो आया या नहीं। अच्छा, उसको चेक करने के लिए हम इसको पहले आई सॉकेट में ही चेक करेंगे। मैं जरा आई सॉकेट निकाल लेता हूँ।
ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। इसमें पासवर्ड क्या था? क्या प्रॉब्लम थी पहले? मॉडेम नहीं आ रहा था ना। जनरल, अबाउट, मॉडेम फर्मवेयर आ चुका है। तो जो प्रॉब्लम थी लगभग वो सॉल्व हो चुकी है। अब हमें सिम डाल के चेक करना है। तो सिम डालने के लिए तो इसको बॉडी में फिट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मदरबोर्ड जो है जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के लिए वही पहले रिवॉल्व करना पड़ेगा। इस लोअर वाले पीसीबी को पहले रिवॉल्व करते हैं, फिर करते हैं जॉइंट।
अच्छा, अभी हमने जैसे ये लोअर वाला पीसीबी ये रिवॉल्व कर लिया है। अब हमें इसको रख देना है इसके ऊपर। इसको हम करेंगे अब हीट, मतलब हम नहीं करेंगे, प्रीहीटर करेगा। अपना काम जो था वो खत्म हो गया। जब हमने इसको रिमूव किया था उस टाइम टेम्परेचर रखा था 200, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो हमने पीपीडी यूज़ की है ना, वो 150 डिग्री वाली पीपीडी यूज़ की है, तो हम इसको लगभग 180 डिग्री पे हीट करेंगे तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब ज़्यादा टेम्परेचर की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं, लगभग वेट करते हैं 5 मिनट का, ताकि वो बॉल जो है वो मेल्ट हो जाए। अब चाहें तो इसको हम ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा हीट कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी हो जाए हमारा काम, वो भी ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से हीट कर लेते हैं इसको। अच्छा, जैसे अब काफ़ी देर हो चुकी है ना गर्म हुए, तो एक बार साइड से इसको टेढ़ा करके ऐसे देख सकते हैं। अगर ये दिख जाता है हमको जॉइंट हो रखा है, तो फिर हम यहीं पे जो है प्रीहीटर को स्टॉप कर देंगे। वैसे लगभग 180 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, और उसको भी लगभग 30 सेकंड और हो चुके हैं ऊपर। तो इसको लगभग अब हम क्या है बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुड़ चुका है मदरबोर्ड, बाकी और कन्फर्म कर लेंगे इससे रिमूव करके। प्रीहीटर मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये हिल जाता है, क्योंकि बॉल सभी मेल्ट है ना। वैसे प्रीहीटर मैंने बैक साइड में जो स्विच होता है उससे बंद कर दिया। अच्छा, अभी हम इसको ठंडा कर लें पहले। इसकी तो बैटरी लो है। ये गन है हमारे पास, इसे कर लेते हैं ठंडा।
काफ़ी हद तक अब ये ठंडा हो चुका है। कंप्लीट ठंडा नहीं करना वरना ये बोर्ड फिर इसी में चिपक जाता है, फिर इसको निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्लग्स वगैरह लगा होता है तो चिपक जाता है इसमें। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं माइक्रोस्कोप में प्रॉपर जुड़ा है कि नहीं। जी नहीं, जैसे अभी दिख रहा है ना कि यहाँ पे जुड़ा नहीं है, आप देख पा रहे होंगे जुड़ा नहीं है। इस एरिया में जुड़ा है, काफ़ी एरिया में और नहीं जुड़ा है अभी, इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं ना यहाँ से खुला हुआ है सारा। अभी हमें इसको और गर्म करने की ज़रूरत है, जल्दी निकाल लिया। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेशर नहीं लग पाता ना ऊपर से, तो भी ये जल्दी जुड़ता नहीं। ऐसा कर सकते हैं हम, इसके ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर वगैरह रख दें जिससे कि ये जुड़ जाए जल्दी। ये हमने दोबारा से लगा दिया, प्रीहीटर कर दिया ऑन, और ये हमने स्क्रू ड्राइवर उल्टे रख दिए। इसमें स्क्रू ड्राइवर रख दो या कुछ और भी जो जिससे कि थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर लग जाए, बस ऐसी कोई चीज़ रखनी। 2 मैंने स्क्रू ड्राइवर रख दिए। अब इसको कर दिया ऑन, और थोड़ा वेट करेंगे 5 मिनट का, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। ठीक है जी, इतने गर्म हो रहा है, मैं चाय पी लूँ। अभी समझ में आया ये प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम हुई है ये क्यों नहीं जॉइंट हो रहा। मैंने 150 डिग्री वाली पीपीडी का यूज़ करना था, 199 डिग्री वाली पीपीडी यूज़ कर ली, इसकी वजह से जॉइंट नहीं हो रहा। अभी क्या करेंगे, 2 तरीके हैं, या तो इसको हम करें रिमूव, या फिर इस पर थोड़ा हीट लगाएं अलग से। एक काम करते हैं, इसको 200 डिग्री पे रख के देखते हैं। क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है। देखो मैं तो जॉइंट कर दूंगा अभी, लेकिन अगली बार ओपन करने में फिर सेम वही वाली फीलिंग आएगी जैसी
ओरिजिनल को ओपन करने में आई थी। चलो कोई नहीं, फिलहाल अब कर ली रिवॉल्व तो कर ली, क्या कह सकते हैं। देखिए लगभग 188 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है अभी। इसका वेट करते हैं 200 डिग्री तक जाने का। 200 जाने के बाद इसको कर देंगे बंद, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक हमने इसको गर्म किया तो मदरबोर्ड में और भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि हम इसको दोबारा से रिवॉल्व कर लें। पर अभी चलो 200 डिग्री तक जाने देते हैं, तब तक का वेट करते हैं। अब लगभग 190 गया है अभी, और करते हैं थोड़ा वेट। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जॉइंट हो चुका है, और टेम्परेचर भी जो है 200 डिग्री तक पहुंच गया है। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, और करते हैं वही सेम पहली तरह ठंडा। अब की बार क्या है, मैं इसमें हवा मारूंगा तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये स्क्रू ड्राइवर एकदम झटके से गिरेंगे अगर हवा की वजह से कुछ दिक्कत हुई तो। इसलिए थोड़ा वेट ही कर लेते हैं। वैसे मैं चाय पी रहा हूँ, 2 मिनट चुस्की ले लूँ। ये अपनी वीडियोस में मैंने ना फेस कैम ऐड नहीं किया कभी। वैसे इसकी प्लानिंग चल रही है, फेस कैम भी ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी बैकग्राउंड को लेके, जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ को, एरिया को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी फेस कैम वाली वीडियो इधर सेट नहीं की है। और फिर कुछ जो मैं पीसी से ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, वो इतना स्पेसिफिकेशन उसकी हाई नहीं है, तो उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो वो उतना ज़्यादा थोड़ा अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीसी भी अपग्रेड करना है, प्लस कुछ खर्चा वर्चा करना है, तो उसके बाद फिर मैं फेस कैम वगैरह भी ऐड करता हूँ। फिर आपसे थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अभी तो सिर्फ वही सुनते हैं ना, आई थिंक मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अभी देख लेते हैं जरा इस बोर्ड को ये कि ये जॉइंट हुआ या नहीं। अब लग रहा है जैसे जॉइंट हो गया। चलो इसको थोड़ा एक कॉटन से साइड से साफ कर लें। जैसे थोड़ा बहुत शोल्डर इधर फैल गया है ना, ये हम आयरन से जब इसकी शोल्डरिंग कर रहे थे उस टाइम फैल गया। ये कुछ छोटे छोटे पैड्स रहते हैं जो कि गैप को बनाए रखने के लिए बोर्ड के बीच में लगे होते हैं, ये भी हटा लिए लगे हुए हैं। ठीक है, लगभग जॉइंट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब इसको करके देखते हैं ऑन। मदरबोर्ड में सारे फ्लैक्स मैंने कनेक्ट कर लिए। अभी क्या है, हम डीसी से इसको ऑन करेंगे। अच्छा, डीसी से ऑन करने के लिए आपको डीसी की रीडिंग तो दिख ही नहीं रही, बात ये भी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको डीसी की रीडिंग दिखाने की। ये आपको डीसी की रीडिंग दिखने लगी। मल्टीमीटर भी नहीं दे रहा था, ये भी देखो। ठीक है जी, मल्टीमीटर भी दिखने लगा। पहले लगाते हैं डिस्प्ले, फिर लगाते हैं डीसी की वायर। अच्छा, ये डीसी की जो वायर है बूट केबल, ये अभी डीसी के साथ अटैच नहीं है, ये भी ऐसे ही लगाई है। ठीक, ये डीसी के साथ अटैच कब होगी, जब मैं ये जॉइंट करूँगा। ये मैंने जैसे ही जॉइंट किया, कोई रीडिंग जो है डीसी पर नहीं चली, या तो ये लगी नहीं ढंग से, या फिर जो ऑटो करंट था हमारा वो ख़त्म हो गया। चलिए पावर की प्रेस करके देखते हैं। मैंने पावर की प्रेस किया था, लगभग ये रीडिंग काफ़ी ऊंची गई। ये आपको डीसी की रीडिंग थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। जो मैंने पावर की प्रेस किया था ना, वो अब रीडिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। थोड़ा सा लेट है, कोई नहीं, आप समझ लेना। ये ऑटो नहीं है, ये क्लियर है। ठीक, ये मैं ईयर पीस वाली एफपीसी भी लगा दे रहा हूँ। अब हम करते हैं पावर की प्रेस।
मैं आपको रीडिंग बताता रहूँगा, इसमें थोड़ी देर बाद होती, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने पावर की प्रेस किया लगभग 116 तक गई, अभी प्रेस किया हुआ है पावर की, अभी चली गई लगभग 300 के आसपास, एप्पल लोगो भी आ गया। ये रीडिंग अभी आपके सामने यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी डिले है इसमें। ये एक्चुअली में मैंने वीडियो बनानी जब स्टार्ट करी थी ना, तो उसके बाद अब ऐड करी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपने देखा ना 160 पे रुकी हुई है, 116 पे, उसके बाद अब फिर ये 300 और उसके बाद एप्पल लोगो आया है। ये डीसी की रीडिंग थोड़ी लेट है। चलिए फ़ोन हमारा हो चुका है ऑन। पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड हमने डाल दिया, ऑन हो गया जी। ऑफ हुआ, रिस्टार्ट हुआ, समझ नहीं आया। रिस्टार्ट हो गया। ठीक है जी, दोबारा ऑन हो गया। अच्छा, इसको ना थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि अभी क्या करंट हाई चल रहा है, और हाई करंट के बाद हम इसको यूज़ करने लग जाते हैं तो डीसी केबल जो है ना ये हल्की पड़ जाती है, एम्पियर छोड़ देती है अपने, मतलब ड्रॉप मार जाती है एम्पियर। क्योंकि देख सकते हैं ना, पतली पतली वायर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पियर जो है ड्राइव नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है साला भी बंद हो गया है। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, बैटरी से ऑन करके देख लेते हैं। उम्मीद है बैटरी से तो नहीं बंद होना चाहिए। ये वैसे इस तरीके से बंद पहले नहीं हो रहा था, पहले तो वो पूरा ऑन हो जाता था ना, कभी कभी वैसे ही अचानक से रिस्टार्ट होता था। अभी तो ये बूट होते ही तुरंत ही रिस्टार्ट होता है ना, वो पहले अलग कहानी थी। ये बैटरी लगाई, चार्जर या पावर की प्रेस करके देख लेते हैं। चलो पावर की प्रेस किया, एप्पल आ गया। बैटरी पहले से भी चार्ज थी ना इसकी। डीसी की रीडिंग देखो अभी भी आपको दिखा रही है, वो वाली रीडिंग है जो अभी हमने फ़ोन जो हमारा ऑफ हुआ था 155 पे। अब इसके बाद हमारे डीसी डिस्कनेक्ट हो गई थी तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है जी, बैटरी भी 8% ही है, इसको चार्ज पे भी लगा लें। पासवर्ड डालते हैं। आप देख सकते हैं 5G नेटवर्क आ गए हैं। ठीक, यही तो प्रॉब्लम थी हमारी, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। जो डीसी केबल से रीस्टार्ट हो रहा था वो देखना है कि वो रीस्टार्ट हो भी रहा है कि नहीं। अबाउट मॉडर्न फर्मवेयर है ये। अच्छा, इस फोन से मैं एक चीज़ नई सीखने को मिली है। आई थिंक मैंने पहले भी कहीं ना कहीं इसकी पोस्ट वगैरह देखी थी कि IMEI नंबर जो आता था ना स्टार 06 पे, ये तभी आता था जब हमारा मॉडर्न फर्मवेयर होता था। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, मॉडर्न फर्मवेयर नहीं भी रहेगा तब भी IMEI नंबर आ जाएगा। और हमने बोर्ड अलग भी कर दी है, मतलब RFFE भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, तब भी IMEI नंबर आ रहा है। तो ये एक अलग मसला है, या तो ये अपडेट की वजह से कोई बग हो सकता है, या फिर ये वाकई में कंपनी ने इस तरीके का सिस्टम कर दिया है। जैसे हम एंड्रॉइड में भी देखते हैं ना, अगर बेसमेंट अननोन हो जाता है तो IMEI भी नहीं दिखाता, तो ऐसा इसमें भी होना चाहिए था, लेकिन ये दिखा रहा है। चलिए, फ़ोन हमारा रिपेयर हो चुका है। हम जब डीसी से ऑन कर रहे थे तो रिस्टार्ट हो रहा था, अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और अगर हम देखें, क्या देखेंगे कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पैनिक रिपोर्ट देखेंगे, एनालिटिक इम्प्रूवमेंट, एनालिटिक डेटा, पैनिक फुल वही लास्ट बनी हुई है, उसके बाद कोई पैनिक नहीं बनी, मतलब जो हमारा रिस्टार्ट हो रहा था ना। अच्छा, ये 2 बनी है पैनिक, इनको भी देख लेते हैं। ये जो 2 पैनिक बनी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कोड साइनिंग मॉनिटर इंसिडेंट। आई थिंक मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस चीज़ की पैनिक है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग पैनिक है, पहले वाली तो नहीं लग रही। ठीक, तो प्रॉब्लम जो थी पहले वाली हमारी सॉल्व हो गई। एक चीज़ और हम क्या देख सकते हैं, वो ये है
कि पहले हमारे फ़ोन में जो है एप्पल SPMI 0 नाम से पैनिक बन रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अब दोबारा भी एप्पल SPMI 0 वाली पैनिक बाद में बने, हम कैसा ना हो ना कस्टमर को दे दें फिर बाद में बने। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह खोल के देखेंगे SPMI 0 वाली लाइन जो है क्या वो बेसबैंड से रिलेटेड है या नहीं। मतलब हमने BBPMU जो है चेंज करी है, बेसबैंड की पावर IC जो है वो चेंज करी है ना, तो क्या हमारा वो जो पैनिक बन रही थी उससे रिलेटेड थी भी या नहीं, क्योंकि देखो वो टूटी हुई थी तो हो सकता है उसकी वजह से ही SPMI 0 वाली पैनिक बन रही हो। और SPMI का मतलब ही ये होता है सीरियल पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, और पावर IC हमारी ख़राब थी, तो हो सकता है दोनों का कनेक्शन एक हो। एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम या बिटमैप खोल लेते हैं। हमने खोला iPhone 13 बिटमैप, इतने हमें जैसे हमने इसको लगा ही रखा है ना, तो अगर रीस्टार्ट होगा तो हमें वैसे ही पता चल जाएगी कितनी देर में, तो इसलिए हमने चलो बिटमैप भी देख लेते हैं और ये भी हमने फ़ोन ऑन करके छोड़ रखा है ताकि कंफर्म हो जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, जैसे हमने ये बेसबैंड वाली पावर IC जो है ये हमने की थी चेंज, इसमें देखें क्या SPMI की लाइन है, नहीं जी, इधर तो बिटमैप ही ये खाली वाला है क्योंकि ये बोर्नियो है ना, इसमें हो सकता है ना बने बात, लेकिन अब चलो इसको बिटमैप तो है आधा अधूरा, डायग्राम इसका है नहीं, कोई और टूल अपने पास है। पहले XZZ होता था, वो फ्री चल रहा था, अभी वो जो है बंद पड़ा है, उसमें क्या करेंगे। चलो मैं एक चीज़ आपको नहीं दिखाता हूँ, टर्बो टूल, ये एक नया इंडियन टूल है, ठीक है। ये इंडियन टूल जो है लेयर वाला, मतलब आईफोन के लिए भी है, कुछ एंड्रॉयड के मॉडल भी है, ठीक है। तो ये वाला जो टर्बो टूल है ये हम इंस्टॉल करेंगे और इसको रजिस्टर वगैरह करके देखेंगे। टर्बो टूल हमने इंस्टॉल किया लेकिन आया कहाँ है, ये रहा। अच्छा, एक कॉल आ रही है इस पे किसी की फ़ोन पे, इसको कर देते हैं साइलेंट। टर्बो टूल जो है रन करके देखते हैं क्या मांगता है। नो इंटरनेट कनेक्शन और द अपडेट सर्वर इज अनरीचेबल, मतलब इसका सर्वर इधर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा जो दूसरा PC है ना ये वाला, इस पे काम करता है ये। तो एक काम करते हैं, हम इस पे एक बार दिखा देते हैं आपको, अगर इसमें दिख जाए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं ये DC वगैरह क्लोज कर लूँ क्योंकि मैंने बताया ना आपको PC इतना हाई स्पेसिफिकेशन वाला नहीं है, तो प्रॉब्लम होती है इसमें। बाकी सारी चीज़ें मैं ये क्लोज कर लूँ। कितनी देर से अब देखो चालू ही है ना फ़ोन,
कोई दिक्कत होती तो अब तक आ जानी थी, दिक्कत तो है नहीं। अब हम वो ओपन कर लेते हैं टर्बो टूल। अच्छा, इसमें थोड़ा लगेगा टाइम क्योंकि वो लॉगिन वगैरह भी होगा, और फिर उसको इधर सॉफ्टवेयर में ऐड भी करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। थोड़ा वेट करें, चलो कोई नहीं। फ़ोन तो हमारा चार्ज भी हो रहा है, ऑन भी हो चुका। 931032। कैमरे वगैरह चेक करें, कैमरे भी चल रहे हैं, फ्रंट ये भी चल रहा है। लगभग सारी चीज़ें काम तो कर रही हैं। टर्बो टूल हमारा हो गया है ओपन, हमने इसकी किया लॉगिन। ये मैं ज़रा आपको इधर OBS में ऐड कर दूँ एक बार, एक मिनट ज़रा। ये पूरा स्क्रीन पे ही आ गया वैसे तो। साइड पे ठीक है जी, शायद आपको दिख पा रहा हो। इसमें काफ़ी सारे मॉडल, अभी ये टर्बो टूल जो है ना ये फ्री है, तो इसमें लगभग काफ़ी सारे मॉडल हैं आईफोन के। तो आईफोन 13 हम ओपन करते हैं, और 13 का हम ओपन कर लेते हैं बोर्ड व्यू। ये वीडियो बन रही है ना, तो साथ साथ CPU पे थोड़ा लोड है, तो ये रेंडर करने में थोड़ा टाइम लेगा, वेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टूल हमारा हो चुका है ओपन। हम इसमें जूम करके देखते हैं, जो हमारा बेसबैंड की पावर आईसी थी ना, उसमें SPMI जो है वो कौन सी है। अगर वो उसमें 0 ही है तो एग्जैक्ट सी बात है कि वो हमारी जो पैनिक क्रिएट हो रही थी वो उसी वजह से क्रिएट हो रही थी, क्योंकि बेसबैंड आईसी हमारी टूटी थी। चलो इसको हम कर लेते हैं जूम और देखते हैं। टूल भी हैंग हो गया। ठीक है, ये हमारी बेसबैंड आईसी, बेसबैंड की पावर आईसी। इसमें देखते हैं कौन कौन सी बॉल हमारी SPMI की हैं। स्टार्टिंग से इधर से ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इधर तो SMPS वगैरह की लाइन है, आगे चलें। इधर LDO वगैरह हैं ये सारे, और आगे चलते हैं। हमको देखना है SPMI।
SMPS बोर्ड ID, कर्नल, रीसेट, V रेफरेंस, केबल पावर एन, SMPS 3, LDO और नीचे आए ये बेसबैंड PMU SPMI डेटा। अच्छा ये वाली है जो हमारी लाइन है, ये है हमारी SPMI की, ठीक है। वो लाइन जो दिखा रहा था वो मैंने क्लोज करी है, देखते हैं और कहाँ कहाँ जाती है। एक यही SPMI की लाइन जो है इसमें भी जाती है। ये कौन सी हमारी IC है, ये क्लॉक के लिए एक IC लगी होती है जिसको BBPMK भी बोलते हैं। यही लाइन हमारी U बेसबैंड मतलब बेसबैंड IC को भी जा रही है, ठीक। अच्छा हम यहाँ ये भी कर सकते हैं ना, SPMI 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगी। SPMI जब हमने SPMI इधर लिखा तो SPMI 0 SPMI 1 यहाँ दो चीज़ें आई। SPMI 0 हमने सेलेक्ट किया, SPMI 0 जैसे सेलेक्ट किया तो यही वाली लाइन है, ये बेसबैंड CPU को भी आ रही है। ये आती कहाँ से है मेन, ये देखते हैं। रजिस्टर लगा, रजिस्टर के दूसरी तरफ देखें, रजिस्टर के दूसरी तरफ ये जाती है फिर किधर, मेन CPU में इंटरपोजर के थ्रू, ठीक है। अच्छा आप इस लाइन को अगर समझें तो ये हमारी CPU से निकलती है लाइन, CPU के इस वाले बॉल से निकलती है, यहाँ जो रेड कलर की बॉल है, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन पे एक कैप लगा है। कैप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक साइड ग्राउंड है और एक साइड ये लाइन आ रही है, तो वैसे रजिस्टर भी हो सकता है लेकिन कैप लगा है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जाती है, एक जगह यहाँ जाती है और दूसरी जगह यहाँ जाती है, मतलब ये दोनों NFC ICs के पास जाती है। उधर एक रजिस्टर के थ्रू जा रही है और डायरेक्टली जा रही है कहाँ पे, इंटरपोजर में। इंटरपोजर मतलब मैं लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक। यही लाइन दो जगह यहाँ जा रही है, NFC के पास जा रही है, दो जो NFC IC हैं दोनों के पास जा रही है, और फिर जा रही है इंटरपोजर में। अब इंटरपोजर के थ्रू देखते हैं इसको कहाँ कहाँ जाती है। इंटरपोजर के थ्रू ये इन दो रजिस्टर्स पे जाती है। ऊपर वाले रजिस्टर के दूसरे साइड जो है ये देखते हैं यहाँ क्या है, ये वाईफाई IC को जा रही है, ठीक। और नीचे वाला रजिस्टर जो है इसका दूसरा साइड अगर देखें तो ये जा रही है बेसबैंड को, मतलब ये SPMI की जो लाइन है ये 4 ICs में जा रही है, और चारों ICs में वाया एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि एक तरह से हम उसको फ्यूज वगैरह कह सकते हैं, ठीक। जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे है, तो क्लियर है। ये जो SPMI की लाइन है बेसबैंड की तरफ जा रही थी, तो ऑब्वियसली बेसबैंड की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से आ रही होगी। तो जैसे हमारी जो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम थी या पैनिक बनने की प्रॉब्लम थी वो हमारी इससे सॉल्व हो गई होगी, और हम अब ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी वो इससे सॉल्व हो गई होगी। अब प्रॉब्लम जो रिस्टार्ट वाली पैनिक वाली है वो नहीं आएगी। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।